नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ एक्स आर इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सोन। तो इन सब की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए? -1। एक्स आर ये दे रखा है तो हम इसको लिख लेते हैं x1, r की जगह 1 लेंगे तो x1 आ जाएगा, r की जगह 2 लेंगे x2, r की जगह 3 लेंगे x3 एंड सोन। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x1 x2 x3 एंड सोन। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू। ये हो गया सिस π/2 सिस π/2 स्क्वायर सिस π/2 क्यूब। और जब सिस में मल्टीप्लाई होता है तो एंगल्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा सिस π/2 प्लस π/2 स्क्वायर प्लस π/2 क्यूब एंड अप टू सोन। उसको खोल के लिख दिया कॉस ऑफ दिस प्लस एयोटा साइन ऑफ दिस, ठीक है। दिस इज ए जीपी सीरीज, पहली टर्म π/2, कॉमन रेशियो π/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया जीपी सीरीज के सम का, a/1 - r, a का मतलब पहली टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो। सिमिलरली ये भी जीपी सीरीज है, ठीक है, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया, ये आ गया इतना। कोस पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, तो ये तो 0 बन के खत्म हो गया और कोस पाई की वैल्यू रह गई -1। इसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल, इफ 2 cos अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड 2 cos बीटा इज इक्वल टू दिस देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी हमें एक वैल्यू निकाल कर दिखानी है जो कि इतनी आएगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? x की पावर m, y की पावर n, ठीक है। तो पहले तो हमें x पता होना चाहिए, तो यहां से हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको सारे को एक तरफ ले गए। तो ये x के अंदर एक 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x के 2 आंसर आएंगे। फॉर्मूला लगाती है x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² - 4ac, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल सॉल्व किया, हम यहाँ तक आ गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आई कोस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, 1 आई कोस अल्फा माइनस अयोटा साइन अल्फा। x पता लग गया, ऐसे ही यहाँ से y पता लग जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर सारे को एक तरफ ले गए, y के अंदर 2 डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी और वही -b प्लस -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a वाला फॉर्मूला लगा के वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो, इनमें क्या है? सिर्फ यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ x है, यहाँ y है। तो जब x की वैल्यू ये आई है तो y की क्या आएगी? कोस बीटा प्लस माइनस अयोटा साइन बीटा, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ y। अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है, दोनों को प्लस करना है। तो पहले ये लिखा, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, एंगल अंदर जाके मल्टीप्लाई, पावर्स जो है अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया सिस m अल्फा, सिस n बीटा, और सिस मल्टीप्लाई करते हुए एंगल ऐड हो जाते हैं। तो ये बन गया कॉस m अल्फा प्लस n बीटा साइन m अल्फा प्लस n बीटा। 1/this करेंगे तो ये हो जाएगा 1/this, और इसको रैशनलाइज अप करते हैं तो ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे वाला सारा 1 बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी। जैसे ही हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी और ये आ जाएगा 2 cos m अल्फा प्लस n बीटा। अगला क्वेश्चन है, इफ a1 प्लस अयोटा b1 प्लस इंटू a2 प्लस अयोटा b2 इंटू अप टू an प्लस अयोटा bn, इसकी वैल्यू कितनी है? a प्लस अयोटा b। तो हमें a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी है और टेंजेंट इनवर्स b/a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हमें a और b पता लग गए तो ये भी पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा। तो मेन काम हमारा क्या है? कैपिटल A और कैपिटल B पता लगाना। इट मीन्स इस प्रोडक्ट का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? इन जनरल इनमें से कोई भी उठाया, AP प्लस अयोटा BP, उसमें हमने AP को मान लिया RP कोस थीटा P और BP को मान लिया RP साइन थीटा P। RP कॉमन आ गया, ये बच गया, ठीक है। बता दिया AP ये है, BP ये है। अब दोनों साइड स्केयरिंग और एडिंग कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ आ गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दोनों साइड स्केयर किया, फिर उसको ऐड कर दिया तो ये आ गया। दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। यहाँ से थीटा P की वैल्यू कितनी आएगी? टेंजेंट उस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स BP/AP, ठीक है। अब P की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट कर दो। P की वैल्यू 1 ली, 2 ली, फिर n ली। इसकी वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी इनकी वैल्यूज? P था तो यहाँ P और यहाँ P आ रहा था। 1 के लिए हो जाएगा R1 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। 2 के लिए हो जाएगा R2 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। तो वो सबकी वैल्यूज पुट कर दी। ये पहले की हो गई, ठीक है, ये दूसरे की हो गई और ये लास्ट वाले की हो गई। R1 R2 Rn तो इकट्ठे हो गए। ये हो गया सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा n। सिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंगल ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n। इस पूरे को हमने a प्लस अयोटा b नाम दे दिया,
क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में a प्लस आयोटा बी कह रखा था, दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो एक तरह से मैंने जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी a प्लस आयोटा बी, जो कि हमें गिवन है। तो इससे और इससे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी दिस इंटू में कॉस और b की वैल्यू आएगी दिस इंटू में साइन। बस a और b पता लग गए तो हम आराम से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और b बाय a निकाल के उसका टेंजेंट इनवर्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल। इसमें हमें दे रखा है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा की वैल्यू भी 0 है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू भी 0 है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा इसके बराबर आना चाहिए। सिमिलरली साइन वाला जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को a नाम दे दिया, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा को b नाम दे दिया और कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा को c नाम दे दिया। फिर हम a प्लस बी प्लस सी निकाल रहे हैं। a की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू पुट करी, c की वैल्यू पुट करी, रियल पार्ट इकट्ठे कर दिए, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर दिए। बट क्वेश्चन में हमें ये भी 0 दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है, तो टोटल आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें ये एक फॉर्मूला पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस bc माइनस ca माइनस ab। अब इसमें ये चीज तो हमारी a प्लस बी प्लस से 0 आ गई, तो 0 इंटू समथिंग हो गया 0। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले आए तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। ठीक है, राइट साइड में भी बस ये बनेगा 3 पावर अंदर आ गई, यहाँ भी 3 पावर अंदर आ गई, यहाँ भी 3 पावर अंदर आ गई और यहाँ पर ये हो गया सिस अल्फा सिस बीटा सिस गामा। प्रोडक्ट कर रहे हैं, एंगल ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसको खोल के लिख दिया कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे रियल पार्ट इकट्ठे कर लो और उसको रियल के इक्वल पुट कर दो और यहाँ के इमेजिनरी पार्ट्स का सम जो है वो 3 इंटू इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट हो गए कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा इज इक्वल टू 3 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो हो गए साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसके बाद है 6th एग्जाम्पल। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे 2 रूट्स आएंगे, उसमें से एक रूट को अल्फा और एक रूट को बीटा नाम क्वेश्चन में दे रखा है। देन हमें शो करना है x प्लस अल्फा की पावर n प्लस x प्लस बीटा की पावर n बाई अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर आना चाहिए और ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस आ जाए तो ये साइन n फाई की जगह कॉस n फाई की जगह साइन n फाई आ जाएगा। वेयर हमें ये बता रखा है कि x प्लस 1 का मतलब यहाँ पर है कोट फाई। ठीक है, क्योंकि फाई तो कहीं था ही नहीं ना, तो ये बता रखा है x प्लस 1 का मतलब कोट फाई है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस अल्फा की n और x प्लस बीटा की n और उससे भी पहले हमें अल्फा और बीटा पता होने चाहिए। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे और उसमें से एक को अल्फा एक को बीटा नाम दे देंगे। ठीक है, सो इसके सोल्यूशन में हमने कहा द गिवन इक्वेशन इज दिस। इसको सॉल्व किया, t की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस आयोटा, तो एक को अल्फा एक को बीटा नाम दे दो जो कि इस 2 डिग्री की इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हमें निकालना था x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, तो ये हो गया x ऐसे कैसा अल्फा की वैल्यू पुट कर दी और x प्लस बीटा में x ऐसे कैसा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और x प्लस 1 हमें क्वेश्चन में कोट फाई दे रखा था तो वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया कोट फाई और यहाँ भी लिख दिया कोट फाई। तो x प्लस अल्फा हो गया कोट फाई प्लस आयोटा और x प्लस बीटा हो गया कोट फाई माइनस आयोटा। ठीक है, कोट फाई प्लस आयोटा और ये हो गया कोट फाई माइनस आयोटा। कोट फाई को लिख दिया कोस फाई बाई साइन फाई, एलसीएम ले लिया, दोनों साइड n पावर कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है पावर अंदर जाके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाला ऐसे कैसा। ऐसे ही x प्लस बीटा जो था वो ये था, जिसमें से x प्लस 1 कितना था कोट फाई, इसको भी हमने ये लिख दिया कोस बाय साइन, एलसीएम लिया और दोनों साइड n पावर कर दी। यहाँ पर पावर अंदर जाके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाला ऐसे कैसा। फिर हमें इसको और इसको प्लस करना था और उसको अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड करना था। तो जैसे ही हम इनको प्लस करेंगे कौन सी टर्म कट जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू थी ये वाली और इसकी वैल्यू है ये वाली, इसमें से हमारी ये वाली टर्म कट जाएगी। ठीक है, और ये वाली टर्म जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, तो जस्ट हमने इसको सारे को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी, अल्फा की पुट करी, बीटा की पुट करी। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कट कटा के इतना आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। अगर इनको माइनस करना होता तो बस यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाता, नीचे भी माइनस का साइन आ जाता। ठीक है ना,
तो दोनों जगह बस माइनस का साइन आ गया, सॉल्व कर आगे ये इसके बराबर आ गया। इसके बाद है हमारे पास 7th एग्जाम्पल। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, 2 डिग्री की इक्वेशन है, रूट्स इसके आराम से निकल जाएंगे। उसमें से एक रूट को अल्फा और एक रूट को बीटा नाम दे देंगे। फिर जस्ट हमें क्या करना है, अल्फा की पावर भी n करनी है, बीटा की पावर भी n करनी है और उनको ऐड करना है। बहुत ही आसान सवाल है। उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये आंसर आया। इनमें से एक को अल्फा एक को बीटा नाम दे दिया, प्लस माइनस है ना, एक को अल्फा प्लस वाले को अल्फा माइनस वाले को बीटा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1 को पुट कर दिया आर कोस थीटा, √3 को पुट कर दिया आर साइन थीटा। स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। हमें ये निकालना था, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। 1 को क्या लिखा था, आर कोस थीटा, √3 को आर साइन थीटा यहाँ पर भी। फिर ये पावर अंदर जाके एंगल से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, और आर इसमें से कॉमन है, आर इसमें से भी कॉमन है। वो कॉमन निकालने के बाद पावर अंदर जाके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टर्म कट गई, ये आ गया कोसेन थीटा 2 कोसेन थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आई थी, 2 की पावर n, 2 कोस n, थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो ये टोटल मिला के हो गया 2 की पावर n + 1 कोस n π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें 1 + x की पावर n इसके इक्वल दे रखा है, देन हमें ये 2 चीजें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, 1 + x की पावर n ये दे रखा है, इस वाले 1 को पुट कर देंगे आर कोस थीटा और यहाँ वाले 1 को आर साइन थीटा। उसकी जगह इन्होंने दूसरा तरीका क्या लगा रखा है, इन्होंने कहा इसके अंदर अगर हम x को आयोटा पुट कर दें, x की जगह आयोटा, तो ये आंसर आएगा। इसमें से हमने रियल वाले इकट्ठे कर लिए, इमेजिनरी वाले इकट्ठे कर लिए। अब हमें जस्ट इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, सो 1 + आयोटा को इन्होंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया। फिर हमें पता है 1/√2 की वैल्यू cos 45 होती है, इस वाले 1/√2 की जगह sin 45। हमने साइन यहाँ और कोस यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आयोटा के साथ हमें साइन चाहिए होता है, इसलिए हमने इस यहाँ वाला कोस लिख दिया, यहाँ वाला साइन लिख दिया। और दोनों जगह कोस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डी मूवर्स में यहाँ कोस होना चाहिए, आयोटा के साथ साइन होना चाहिए। इस वजह से इस वाले को cos 45 और इस वाले को sin 45 लिखा। तो 1 + आयोटा इसके बराबर आया, दोनों साइड n पावर कर दी, √2 की पावर n करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2, इसकी पावर n अंदर जाके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो 1 + आयोटा की पावर n इसके बराबर है, एक तरफ वो इसके बराबर है, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट इनके इक्वेट कर दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, सो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो उससे ये आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। इसके बाद है प्रूव दैट द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस इज दिस। मतलब हमें ये दे रखा है कि इन सब की प्रोडक्ट 1 है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इट इज गिवन दैट इन सब की प्रोडक्ट 1 है। ये हो गया सिस थीटा, सिस 2 थीटा, सिस 3 थीटा, सिस n थीटा, और सिस में मल्टीप्लाई करते हुए एंगल्स ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड करके लिख दिया। इसमें से थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 + 2 + 3 + n, उसका फॉर्मूला हो गया nn + 1/2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब कोस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग क्या है, 1 का मतलब 1 + आयोटा × 0। रियल पार्ट को रियल पार्ट के पुट कर दिया इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, कोस कितने डिग्री के एंगल पर 1 आंसर देता है, इस पर, और साइन कितने डिग्री पर एंगल 0 देता है, इस पर। इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास आ गया nn + 1/2 थीटा इज इक्वल टू 2mπ। ठीक है, बस यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, 2 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4mπ/nn + 1, और यही हमें शो करना था।